नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की है। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, प्रधानमंत्री से आज कई विषयों पर नायब सैनी ने चर्चा की है। वहीं इसके साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सुनीता मौजूद हैं। जी सुनीता। शुक्रिया तन्वी, बड़ी ये जानकारी है। नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कई महीनों में इस मुलाकात को अहम माना जा सकता है क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री हरियाणा में नायब सिंह सैनी बने हैं। इसके बाद पहली मुलाकात बतौर सीएम उनकी प्रधानमंत्री से हो रही है। कई मायनों में ये मुलाकात अहम है। मंत्रिमंडल विस्तार समेत आगामी चुनावी रणनीति क्या होगी, उस पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से नील जुड़े हैं। नील, राजनीतिक हालात जो मौजूदा है उसमें क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, ये तो एक आम मुलाकात है। शिष्टाचार की वजह से वो पहली बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने जाना ही था दिल्ली में। लेकिन प्रधानमंत्री साहब के साथ जो 10 बजे मुलाकात हुई है उसमें सुनने में आ रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री 5 नए कैबिनेट मंत्री हैं उनको कौन सा पोर्टफोलियो देना है और आगामी जो चुनाव है और उसके बाद हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव है, उनके लिए उन्होंने उनसे मार्गदर्शन प्रधानमंत्री से लिया है और उनका आभार व्यक्त किया है उनको इतने ऊंचे ओहदे पे बिठाने के लिए। सो उसके बाद ये भी मालूम पड़ रहा है कि और दूसरे मंत्रियों से भी मिल रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा का लगने वाला है। उससे पहले पहले सरकार इस उसमें है कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका जो है मिल जाए नायब सिंह सैनी को। कल ही कपास के जो किसान हैं उनके नुकसान की भरपाई के लिए एक बड़ा पैकेज ऐलान किया है और उनकी कोशिश रहेगी कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्रीय मंत्रालय हैं जो उनकी तरफ से जो जो स्टेट को मिल सकता है वो सभी फाइलें, सभी ऐलान, सभी जो आगे के और काम हैं जो स्टेट में होने वाले केंद्र की मदद से उनको वो आज हरी झंडी लेकर आए। इस कोशिश में नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में है। कहीं ना कहीं नील, सरकार के पास नई नायब सिंह सैनी सरकार के पास समय कम है और चुनौतियां कई सारी है, उस पर खरा भी उतरना है। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे एकदम से उनको अचानक से ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है तो उनका हम देख भी पा रहे हैं कि 2-3 दिन से वो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। या हम बात कर लें जो स्पेशल सेशन हरियाणा असेंबली का कॉल किया गया था कल, तो उस वक्त भी यही नजर आया कि वो अपने आप को सेटल भी कर रहे हैं और जो उनके पास ये चुनिंदा दिन है कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले पहले के, तो उनका वो पूरा उपयोग भी करना चाहते हैं, उनका लाभ भी उठाना चाहते हैं और उनको मार्गदर्शन ना सिर्फ उनके जो पॉलिटिकल मेंटर हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि फॉर्मर सीएम हरियाणा के हैं और वो लोकसभा में अब कूदने जा रहे हैं करनाल से, तो उनका मार्गदर्शन भी है और साथ साथ प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन भी है। सो वो इस सभी चीजों को अपने तजुर्बे के हिसाब से अपनी जो परफॉर्मेंस है 2-3 दिन में जो स्टेट के लिए जितना ज्यादा वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फ्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट जब तक नई केंद्र में नई सरकार नहीं आ जाती या जब तक कह लो कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते। उस वक्त तक जो है स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वो सभी फ्रीज हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का जो है उनके अंडर में आ जाएगा सब कुछ। तो उससे पहले पहले वो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं, वो जो जैसे आपने चुनौतियां कही हैं कि वो उनका वो समाधान कर देना चाहते हैं ताकि उनको अगले 2 या 3 महीने जब तक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा तब तक उनकी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ना आए कि किसी भी तरह की अगर स्टेट में कोई जैसे मैंने कपास के किसानों की बात कही है, ऐसे ही कर्मचारी लोग हैं, ऐसे ही एजुकेशनल फील्ड के लोग हैं, एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, या ऐसे ही केंद्रीय जो
सब्सिडीज आनी है, केंद्रीय जो प्रोग्राम जो स्टेट को मिले हुए हैं, नरेगा की ही बात कर लो या और हरियाणा की और भी जिस तरह की जरूरतें हैं लोगों की, तो वो उनको उनका जो है वो एक तरह से कह ले, हम ये कह सकते हैं कि उनका वो आगे फॉलो अप करने के लिए गो अहेड लेने की कोशिश में है पूरे का पूरा। जी नील, यहाँ पर एक ये भी बात है कि बाकी तो अन्य मंत्रियों को, अगर अन्य विधायकों को अगर छोड़ दिया जाए तो 6 बार के विधायक रह चुके अनिल विज काफी उम्मीदें लगाए बैठे नायब सिंह सैनी से। नहीं, उम्मीदें कह लो या ये भी सुनने में आ रहा था कि वो जो है वो कंफर्टेबल नहीं है उनकी सीएमशिप का ऐलान होने से, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेशन में भी आए। कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर उनको मिलेगा, शायद इसी उम्मीद के साथ फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहे अनिल विज। या देखिए, अनिल विज सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आपने खुद ही कहा है कि वो 6 बार के विधायक हैं, अंबाला जो है क्षेत्र है विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा का, और गृह मंत्री जैसे एक सेकंड इन कमांड जो ओहदा होता है किसी भी गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री के बाद, उसके ऊपर वो काम कर चुके हैं। उनको इतना तो ज्ञात हो ही गया होगा कि उनकी जो स्टैंडिंग है या उनकी पोजीशन है अगले दिनों में कैसे संभली रह सकती है। मैं जो सीधे सीधे शब्दों में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सो उन्होंने एक दिन की थोड़ी सी नाराजगी कह लो या जो भी उनका तर्क रहा होगा, जो भी वो जस्टिफाई करते होंगे उनका, वो अचानक से वहां से चले जाना मीटिंग से, जब केंद्रीय ऑब्जर्वर्स बीजेपी के वहां पहुंचे, उन्होंने अंदर नायब सिंह, मुझे अंदर के सूत्र ने एक बात बताई कि जब केंद्रीय ऑब्जर्वर बीजेपी की तरफ से आए वहां पर मीटिंग में, जब खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया, तो मीटिंग में आते ही उन्होंने ज्यादा बात नहीं कही, उन्होंने आते ही कहा कि नायब सिंह सैनी का नाम फाइनल करो बस, और क्या क्या मीटिंग करनी है। ये अंदर के बंदे ने मुझे बात बताई। तभी से जो है अनिल विज वहां से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाना था उस समय भी अनिल विज ने नाराजगी जताई, अब नायब सिंह सैनी के नाम पर भी उन्होंने ऐतराज जताया और सीधा अंबाला पहुंच गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब हम मनोहर लाल खट्टर की सीएमशिप की बात करते हैं तो उनको भी ऐसे ही पिक एंड चूज किया गया था केंद्रीय लीडरशिप की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने या अमित शाह जो हैं उन्होंने ही उनको फाइनलाइज किया था। तो ऐसे ही नायब सिंह सैनी के मामले में हुई है। तो जैसे आपने भी ये बात बोली है कि 6 बार के विधायक हैं और केंद्रीय स्टेट के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सबसे ज्यादा तजर्बा है, पार्टी के लिए काम किया है, लोगों ने चुना है मुझे, बार बार चुना है, एक बार नहीं बार बार चुना है। और जिस समुदाय से आते हैं, अंबाला जो है टोटली जो है हरियाणवी कल्चर का कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ना ही लोकसभा और ना ही विधानसभा जो पर्टिकुलर हरियाणा अनिल विज की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पर कश्मीरी हिंदूज भी हैं, वहां पर पाकिस्तान से आए हुए 47 के रिफ्यूजीज भी बहुत हैं। उनका जो ज्यादा वर्चस्व वहां पर हरियाणा अंबाला कॉन्स्टिट्यूंसी बोथ इन द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट और जो अनिल विज जी का अपना क्षेत्र है अंबाला शहर, उसमें तो उनको ये होगा कि मुझे सभी तरह के लोग, जो मेरी एक मिक्स्ड कल्चर कॉन्स्टिट्यूंसी है अंबाला, तो जो वो लोग मुझे बार बार चुन रहे हैं, तो सीएम बनना तो मेरा तय ही होना चाहिए। तो उनको झटका तो दूसरा झटका लगा, पहले मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम पे लगा, तो अब नायब सिंह सैनी जी के टाइम पे लगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को सेटल किया है, जैसे उन्होंने दोबारा वो सक्रिय हुए हैं, उससे उनको कुछ ना कुछ आश्वासन जरूर ऊपर से मिला होगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी है, ये ऐसे नेताओं को भी नहीं खोना चाहेगी। हालांकि बीजेपी का कल्चर ये होता जा रहा है कि जब अडवाणी जी का नाम ऊपर है तो मोदी साहब आ गए गुजरात से प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऐसे ही यूपी में जो सीजन्ड नेता रहे हैं वो नहीं थे, वो आए तो उनकी जगह सीएमशिप के लिए योगी जी आ गए। तो हरियाणा में भी खट्टर जी आ गए, उसके बाद सैनी साहब आ गए। तो ये कल्चर को वो भी समझ चुके हैं जो पुराने नेता है। लेकिन बीजेपी को छोड़ना आज की नाजुक स्थिति में मेरे ख्याल से कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, किसी में दम नहीं है कि वो बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप को वो आंखें दिखा सके या थोड़ी सी भी नाराजगी जो सस्टेन करे। मैं कहना चाहूंगा कि अनिल विज की नाराजगी 2 घंटे या 4-5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक रह पाई है, वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए अपनी नाराजगी। उसके बाद उनका बयान आता है, मैं भाजपा का अनन्य भक्त हूँ।
हाँ, यहीं से हमें पता, जो मैं बात कह रहा हूँ कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है कोई भी भाजपा के अंदर अपनी नाराजगी को। पहले तो होता ही नहीं नाराज, अगर हो भी जाते हैं तो चुपचाप रहने के बाद खुद से जो है वो मेन फ्रंट पे आ जाते हैं, दौड़ में आ जाते हैं। जी नील, देखना होगा कम समय में नायब सिंह सैनी कितना अपने आप को साबित करते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया जी। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी नील थे, जिन्होंने ज्यादा जानकारी दी, विस्तार से आपको समझाया कि किस तरीके से ये मुलाकात रहने वाली है। सबसे बड़ी बात कि इसको मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। हाल ही में 5 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, उनको कौन कौन से मंत्रालय सौंपे जाएंगे, इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से खास तौर पर नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है, चर्चा की है। इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल कि रूठे हुए कुछ नेता हैं, उनको क्या दिया जाए, ऐसा विभाग दिया जाए, कुछ कार्यभार क्या ऐसा सौंपा जाए जिससे उनकी नाराजगी दूर हो। प्रधानमंत्री की ये मुलाकात देखिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सैनी का ये पहला दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जानकारी ये भी है कि दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार समेत आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उनकी जो रणनीति होगी उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। हरियाणा में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात के बाद अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो नाराज चल रहे अनिल विज के साथ साथ पार्टी के नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर लगने वाली आचार संहिता से पहले पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाह रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी का ये पहला दिल्ली दौरा है। नायब सैनी दिल्ली में भाजपा शीर्ष नेतृत्व एवं केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। खासतौर पर कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत होगी, चर्चाएं होगी। केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंत्रियों के विभागों के बंटवारे समेत कई अहम विषयों पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने वाले हैं। आज नायब सिंह सैनी पूरा दिन दिल्ली में रहेंगे। आज प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर चुके हैं। इसके बाद क्या कुछ दिल्ली से संदेश नए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेकर आते हैं वो देखना होगा।